सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और 25 जून का दिन शुरू करते हैं आज की बात आपके साथ। दोस्तों, आज मॉनसून का बड़ा जिक्र हुआ और इतिहास में पहली बार ये बात हुई कि 62 वर्षों के बाद दिल्ली और मुंबई दोनों जगह एक साथ मॉनसून टकराया है और हिमाचल से असम तक जबरदस्त तबाही मॉनसून अपने साथ लेके आया है और असम में तो तकरीबन 12 जिले जो है वो जलमग्न हैं और हिमाचल में भी जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर हाईवे NH5, वहां मैं भी टेलीविजन पे न्यूज देख रहा था, तकरीबन 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। दोस्तों, हालांकि मॉनसून की ये दस्तक ही है अभी फिलहाल, लेकिन जब शुरुआती दौर में ये इतना जबरदस्त मॉनसून का प्रभाव रहा है, तो अंजाम तक पहुंचते पहुंचते ना जाने मॉनसून क्या करेगा। दोस्तों, मॉनसून अरेबियन लैंग्वेज का एक शब्द है जिसका अर्थ मौसम है और भारत में आजकल दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून सक्रिय है और पूरा मैं समझता हूं कि अगर पूरा भारत की अगर कोई रेखा है, जीवन रेखा है, तो वो मॉनसून है। मॉनसून अच्छा होगा तो भारत खुशहाल होगा, मॉनसून खुशहाल नहीं होगा तो देश खुशहाल नहीं होगा। मॉनसून होता कैसे है? जब जमीन और समुद्र के तापमान में अंतर आता है तो ठंडी हवाएं उस क्षेत्र की तरफ बढ़ती है जहां पे गर्म हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। जैसे अगर जमीन पे गर्मी हुई तो हवा ऊपर उठी, नीचे स्थान खाली हुआ और ठंडी हवा समुद्र पर से आकर उस तरफ बढ़ती है और ये हवाएं अपने साथ समुद्र के तल से वेपर्स को लेके आती हैं और वो जहां भी टकराते हैं जबरदस्त बारिश होती है। दोस्तों, बारिश होने का जो रीजन है, जो मौसम विज्ञान, बढ़ते तापमान से एक तो बर्फ पिघलती है। देखो, भगवान की सृष्टि बड़ी निराली है। हमारे पास कोई रिज की तरह कोई जलाशय नहीं है जहां पानी को स्टोर किया जा सके। ईश्वर ने यह काम किया कि पानी को बर्फ के रूप में माउंटेन्स पे बिखेर दिया, अंटार्कटिक पे बिखेर दिया, पोलर आइस कैप बना दिए। लेकिन बिकॉज ऑफ ह्यूमन नीड, ग्रीड, हम लोगों ने अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट करके, कंजम्पशन करके, कंस्ट्रक्शन करके, गैसेस का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी में इतना सारा गैसेस का उत्सर्जन किया है कि टेम्परेचर राइज 1 या 2 डिग्री से ऊपर बढ़ा है और आकलन यह है कि 2050 तक तकरीबन 1 से 2 डिग्री तक टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से एक तो आपका पानी बरसेगा क्योंकि बर्फ पिघलेगी, नदी नालों में बाढ़ आएगी। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ने से जो लैंड और सी का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो इरेटिक होता है और इसीलिए जैसे बिपरजॉय नाम का साइक्लोनिक तूफान आया था जो कि हमारे गुजरात में टकराया था कच्छ क्षेत्र से। इस किस्म की आपदाएं, विपदाएं आम बन जाएगी और आज भी वही हुआ कि मॉनसून इरेटिक होकर बहुत सारा नुकसान किया है और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। दोस्तों, आज समय इस बात का है कि हमको पर्यावरण बचाने के लिए ध्यान देना होगा और इसके लिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि द अर्थ प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू फुलफिल एवरीबडीज नीड बट नॉट एवरीबडीज ग्रीड। धरती माँ प्रत्येक की जरूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ देती है, परंतु सबकी ग्रीड या लालच को पूरा करने के लिए नहीं। इसलिए हम लोग कंज्यूमरिज्म, कंजम्पशन को कम करें, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन को कम करें और जो पर्यावरण के क्षेत्र में जो बातें हैं, पेड़ लगाए जाएं, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम हो, वगैरह वगैरह करके पर्यावरण को बचाकर ही एक संतुलन कायम किया जा सकता है जिससे कि मॉनसून ठीक रहे। और मॉनसून वो चीज है जो भारत में खुशहाली लाती है। अगर मॉनसून होगा तो भारत खुशहाल होगा, मॉनसून नहीं होगा तो भारत खुशहाल नहीं होगा। आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त। कल फिर और मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।